जब आपके 10 साल के बेटे के हाथ में मोबाइल फ़ोन हो और उस स्क्रीन में चल रहा हो पॉर्न वीडियो, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? हे एवरीवन, स्वागत है आपको आप ही के चैनल पे चलो आगे बढ़े। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे गांव में। 10-12 साल के कुछ बच्चे ने मिलके मोबाइल पे देखा पॉर्न वीडियो और खोज करने पर पता चला वो मोबाइल उसी ग्रुप की एक बच्चे की माँ की है। कैन यू इमेजिन? आप लोगों ने शायद एक कहावत सुना है, बूंद बूंद से ही नदी बनती है। और यही कहावत कितनी दूर सच है, इसको जानने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले मैं YouTube पे कुछ देख रही थी, तब मुझे एक वीडियो मिला। वो जो घटना घटी, वो घटना दिल्ली के अंदर एक जगह का था। उस जगह का नाम उस वीडियो में मेंशन नहीं किया। घटना कुछ ऐसा था, एक क्लास 2 में पढ़ती हुई लड़की और एक क्लास 8 में पढ़ता हुआ लड़का। वो लड़का और लड़की दोनों पड़ोसी थे। वो लड़की कुत्तों के साथ एक दिन खेल रही थी, तो कुत्ता भाग के जाके उस लड़के की घर में घुस गया। तो वो लड़की उस कुत्ते को लाने के लिए वो भागी और उसी लड़के के घर में वो चली गई। तब उस लड़के ने लड़की को देखा और अपने घर में लाके, यानी कि अपने बेडरूम में लाके उसके साथ सेक्स किया। और उसके बाद लड़की ने बहुत रोया कि मैं अपने मम्मी पापा से बोल दूंगी आपने मेरे साथ क्या किया। वो क्लास 2 का बच्चा वैसा क्या ही समझेगा वो चीज़। फिर लड़के ने उसको समझाया कि तुम अपने घर में मत बोलो, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, मैं वो तुम्हें दूंगा, बस तुम अपने घर में मत बोलना। फिर भी लड़की रोने लगी एंड जब उसका रोना शांत नहीं हुआ, जब वो लड़की शांत नहीं हुई, तब वो लड़का उस लड़की को मार दिया और उसके डेड बॉडी को छुपाने के लिए उसको बस्ते में भरा और खींच के ले गए। उस लड़के के घर के पीछे एक घर था जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा था, टूटा फूटा था। उस घर में उस बस्ते को खींच के ले गया और एक कोने में उस बस्ते को फेंक दिया। उस बस्ते के ऊपर बहुत सारे ईंटें, पत्थर, पेड़ के डालियाँ, ये सब कुछ रखा। एंड इस तरफ लड़की की पेरेंट्स लड़की को ढूंढ रहा है। वो अचानक कहाँ चली गई खेलते खेलते। जब वो लड़की नहीं मिला तब पुलिस रिपोर्ट किया। उस गांव की जितनी भी महिला, जितनी भी पुरुष थे, उन सबको पूछताछ किया। फिर जितने भी बच्चे थे उनको भी पूछताछ किया। जो लड़का ने उसके साथ रेप किया, सिवाय उसके, क्योंकि उस दिन उसका तबीयत खराब था। जब नेक्स्ट डे पुलिस ने उसी लड़के को पूछताछ किया, तब उसने सारी घटना बता दी। पुलिस और सारे लोग दंग रह गए। कितना ही साल होगा, 12-13 साल का होगा। वो बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। फिर जब पुलिस ने उसको पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब सुन के आप भी दंग रह जाओगे। तब वो लड़का बोला कि मैंने मोबाइल पे देखा है कि लोग ऐसे करते हैं, फिर मैंने उसके साथ ऐसा किया। मुझे देखना था कि कैसा लगता है इसको करके। और जब मैंने उसको देखा तो मेरी बॉडी पे एक पता नहीं क्या हो रहा था, जिसके वजह से मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। उस लड़के को ये तक नहीं पता था कि उसकी बॉडी पे हो क्या रहा है, लेकिन उसको ये पता था कि लड़की के साथ ऐसा किया जाता है। अमेरिकन एजुकेशनिस्ट जॉन ड्यूई ने कहा है, अच्छे शिक्षा के लिए अच्छा माहौल ज़रूरी है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी बुरा शिक्षा नहीं देता है। आप अपने बच्चे को घर पे संभाल रहे हो, घर पे देख रहे हो, घर पे उसको अच्छी शिक्षा दे रहे हो, लेकिन आपको क्या पता वो बाहर जाके क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है। कोई भी बच्चा एक दिन में कुछ भी नहीं सीखता। आज यहाँ से देखेगा, कल वहाँ से सीखेगा, परसों करने लगेगा, और यही छोटी छोटी कदम उसको बड़ा कुछ करने में प्रेरित करेगा। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, अपने बच्चों को समझिए। वो घर के बाहर, मोहल्ले में, स्कूल में क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, उनके हिसाब से उनको पूछिए कि वो क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है।
बच्चों को पूछिए ना, जब वो स्कूल से आता है तब उसको पूछिए कि बेटी या बेटा, आज आपने क्या सीखा स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ क्या क्या बातें किए, क्या क्या सीखा उनसे। खेल खेल पे पूछिए ताकि वो बच्चे भी बोल पाए। आप भी अपनी बातें शेयर कीजिए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मैं ही सिर्फ बोलती हूँ या फिर बोलता हूँ, मम्मी पापा तो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते। जितना भी शेयर किया जा सकता है उतना कीजिए ताकि दोनों तरफ से वो विश्वास बना रहे कि मम्मी पापा भी मुझे बोलते हैं तो मैं भी उनको बोलूँगी। ये ज़ेन ज़ी, ज़ेन अल्फ़ा, ज़ेन बीटा जो भी आएगा सब ना हमारे जनरेशन से बहुत अलग होगा। मैं भी जेन ज़ी का हूँ, लेकिन ईयरली जेन ज़ी का। उनको उनके हिसाब से समझना पड़ेगा, उनको उनके हिसाब से समझाना पड़ेगा। एक ना एक दिन बच्चे बड़े होंगे और बड़े होने के साथ बॉडी पे फिज़िकल चेंजेस भी आएंगे। फिज़िकल चेंजेस आएंगे तो फिज़िकल नीड भी आएंगे और ये नेचुरल प्रोसेस है। उसके नीड को, उसके थॉट को आप नहीं रोक सकते। सेक्स एजुकेशन के बारे में मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया है, कुछ भी सिखाया नहीं है, ना कि स्कूल में सिखाया। स्कूल में क्लास 9-10 में साइंस में कुछ चैप्टर्स होते थे, वो चैप्टर भी नहीं सिखाया। अगर सिखाते तो हम लोग समझते, हम लोग सीखते। और जब बच्चे को इन टॉपिक में सिखाने वाला कोई नहीं होता है तो उन लोगों का सहारा होता है पॉर्न। उन वीडियो में सिचुएशन तो दिखाता है लेकिन इमोशन कभी नहीं दिखाता। सेक्स एजुकेशन इज़ अ वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। अगर ये एजुकेशन इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसको सिखाने में शर्म क्यों? जो एजुकेशन देने से हज़ारों लाखों बच्चे बच सकते हैं एक ट्रैप से, तो इसके बारे में कोई कुछ सिखाता क्यों नहीं है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है ओपनली? जब वो घर पे नहीं सीखेंगे, स्कूल में नहीं सीखेंगे तो बाहर तो जाएंगे ही ना। और जो बाहर सीख के आता है वो तो प्रॉपर नहीं होता है, वो तो सही ढंग का नहीं होता है। और जब सही ढंग का चीज़ नहीं सीखते तब सही ढंग का काम भी नहीं करते, है ना। अगर बच्चे सही एज पे सही सीखता है तो वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी ट्रैप में नहीं फंसता। नहीं तो यही 1-2 कदम बच्चों के अंदर एक रेपिस्ट को जन्म दे सकता है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एक एपिसोड पे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड थैंक यू।